उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड उपाध्यक्ष सोनम किन्नर राज्य मंत्री के इस्तीफा देने एवं दुकानों के आगे नाम लिखे जाने के संबंध में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व चेयरमैन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के रामबरन गौतम जी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष जी ने इस्तीफा दिया है, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड की जो उपाध्यक्ष हैं वो सोनम किन्नर जी, उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। उनका पेपरों में तो बहुत बातें निकली हैं कि उनकी सुनी नहीं जाती है, अधिकारी नहीं सुनते हैं, कर्मचारी नहीं सुनते हैं, तो मैं इस पद पर क्या करूंगी रहकर। लेकिन उन्होंने जो इस्तीफा दिया है उस पर साफ उन्होंने लिखा है कि महामहिम राज्यपाल को उन्होंने इस्तीफा दिया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि हमारी पार्टी इस समय जो है उत्तर प्रदेश में कोई एक ख़ास कमाल नहीं दिखा सकी है, हम बुरी तरह हारे हैं। इसके लिए मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे रही हूँ अपने पद से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री को लेनी चाहिए थी, मुख्यमंत्री को लेनी चाहिए थी। कम से कम सोनम किन्नर जी जो हैं उन्होंने नैतिकता दिखाई है पार्टी के प्रति कि क्योंकि उस पार्टी की, भाजपा की वो समर्पित कार्यकर्ता हैं। उन्होंने अपना दिखाया है कि भाई मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी ले रही हूँ और इसलिए इस्तीफा दे रही हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए था नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, क्योंकि वो कह रहे थे 400 के पार आएंगे हम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनके अंदर नैतिकता नाम की चीज़ नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी थे कांग्रेस पार्टी के। उस समय पार्टी हमारी चुनाव हार चुकी थी, कम सीटें आई थी हमारी। वो ऑल इंडिया के हमारे पार्टी के अध्यक्ष थे। उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। मैं कहना यह चाहता हूं कि उनको बहुत समझाया गया कि सर ये तो जो हमारे स्टेटों के पदाधिकारी हैं, जो इंचार्ज बनाए गए हैं और हमारे जो प्रभारी लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, प्रदेश अध्यक्ष लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है, वो आप क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, हम पूरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के अपने, हम नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं, इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। बहुत उनको समझाया गया, लेकिन वो नैतिक जिम्मेदारी लिए और त्यागपत्र दे दिया उन्होंने। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये नैतिकता जो है इन लोगों में नहीं है। अभी तो इस्तीफा इन्होंने ही दिया है, ये इनका क्या नाम, सोनम किन्नर जी ने। अभी तो पता नहीं कितने पदाधिकारी इस में लगे हुए हैं कि अगर ये नहीं सुधरते हैं तो सब त्यागपत्र देने को तैयार हैं। वो जैसे कुछ उनके लोगों का, हमारे भी मित्र हैं कुछ बीजेपी के लोग, उनका कहना है कि जब माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं पहली बार, तो उस समय जो है सारी मेहनत जो है केशव प्रसाद मौर्य जी ने की थी। वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके दम पर पार्टी जो है जीत कर आई थी। उनको प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहिए था। चूंकि वो पिछड़ी जात के थे, इसलिए जो है उनको हटाकर माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये उनके अंदर बगावत के सुर जाग रहे हैं आज भी। और कब भाजपा के लोग बड़ी संख्या में इस्तीफा दे दें, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। सर, जैसा कि एक आदेश पारित किया गया है कि यदि किसी की भी दुकान लगेगी तो उसके आगे उनको अपना नाम अंकित करना पड़ेगा। इसके संबंध में आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, ये सरकार जो है बुरी तरह बौखला चुकी है। इनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। ये जो अभी उपचुनाव हुए हैं इसमें बुरी तरह हार चुके हैं, पार्लियामेंट में बुरी तरह हार चुके हैं। अब इनका दिमाग नहीं काम कर रहा है। ये लास्ट में हिंदू मुस्लिम पर आ जाते हैं। अब इनको एक बहाना है, कांवड़ यात्रा जो चल रही है उस पर इनका कहना है कि जो रास्ते में जितनी दुकानें पड़ेंगी उन पे सब पे दुकानदार अपना नाम लिखे।
ये उनका आदेश है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि 80% मुस्लिम समुदाय के लोग सजावट का काम करते हैं। हमारी जो कावर वगैरह बन रही है, और आप अयोध्या में मंदिर पे चले जाइए, वहाँ पे ज़्यादातर सजावट का सामान या फूल माला मुस्लिम समुदाय के लोग बेच रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप हिंदू मुस्लिम क्यों करना चाह रहे हैं? भाई आप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के हिसाब से नहीं चलना चाह रहे हैं। इसका क्या कारण है? आप हमेशा जो है जब हारने लगेंगे तो हिंदू मुस्लिम करने लगेंगे। भाई इस तरह से देश नहीं चल पाएगा। बाकी जो है मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। नाम से कुछ नहीं होता। पहले प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कपड़ों से पहचान लेते हैं हम कौन किस जात और किस समुदाय का है, और अब आप जो है नाम से, नाम का मतलब वहाँ पर अपना नाम लिखवा देंगे तो वो चीज़ बदल जाएगी। आप क्या चाहते हैं? देश के सारे मुसलमान या हिंदू या किसी भी समुदाय के लोग हैं वो अपना आधार कार्ड बनवा कर बड़ी बड़ी तख्तियाँ लगा कर घूमें? भाई हमारे देश के अंदर जो हमारा संविधान है वो कहता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एकजुट होकर चलना है, सबको समान अधिकार है हमारे देश के अंदर। तो आप क्यों बांटना चाहते हैं? हिंदू मुस्लिम क्यों करा रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप चलो ठीक है, तख्तियाँ वो लगा लेंगे, लगा ही रहे हैं जब आपने ऑर्डर दे दिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप शराब पर क्यों नहीं बैन कर रहे हैं? जब कांवड़ यात्रा चल रही है तो शराब पर भी बैन होना चाहिए है। और आप जो मीट की दुकानें हैं, बूचड़ खाने हैं, उसको क्यों नहीं बंद करा रहे हैं? क्या आपके मंत्रियों के बूचड़ खाने चल रहे हैं? भाई जहाँ जानवर काटे जा रहे हैं उसको क्यों नहीं आप रोक रहे हैं? और मेरी ख्याल जांच होगी तो कई जो है इनके अपने जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनके बूचड़ खाने हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप ऐसा कोई काम ना करिए कि जिससे संविधान का उल्लंघन हो। बार बार संविधान को आप खतरे में डालेंगे तो आपका क्या, इस देश का बहुत नुकसान होगा। हिंदू मुस्लिम करने के बाद आप जो है क्या चाह रहे हैं? भाई मुसलमानों को आप कितना दबाएंगे? मुसलमान भाइयों ने तो उस समय जब कोर्ट ने आदेश दिया था कि राम मंदिर जो है अयोध्या में बना दिया जाए, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। उनको ये कहा गया कि आपको अलग से ज़मीन दी जा रही है, उस ज़मीन पर आप जो है अपना भव्य मस्जिद बनवा लीजिए। तो उस समय जो उनका नेतृत्व कर रहा था मुस्लिम समाज का, उन लोगों ने ये कहा कि जो है आप उस जो हमें जगह दे रहे हैं मस्जिद के लिए, उस पर आप हॉस्पिटल खुलवा दीजिए, कॉलेज खुलवा दीजिए, देश हित में होगा। ये आपको शर्म आनी चाहिए। आप जो है जातवाद धर्मवाद जो है बार बार ले आ रहे हैं। अरे चलो ठीक है, अयोध्या में मंदिर आपने बनवाया, उसका रिजल्ट क्या आया? भाई आपने बिना खाली राजनीतिक लाभ के लिए मंदिर का नाम लिया। आपने जब मंदिर का निर्माण किया, जब उद्घाटन करना हुआ, तो उस समय आपने क्या किया? बिना किसी मुहूर्त के आपने उद्घाटन कर दिया है। और आप जो है उद्घाटन करने के बाद आपको बार बार हमारे चारों शंकराचार्य अपने देश के जो अपने सनातन धर्म के शंकराचार्य हैं, जिनको पूजनीय कहा जाता है, मेन उन्हीं के ऊपर सारा हमारा वो हिंदू समाज चल रहा है। तो आपने उनका कहना भी नहीं माना। उसका रिजल्ट क्या आया? आप जो है अयोध्या से भी हार गए, राम ने खुद आपको विदा कर दिया। आप ऐसा काम क्यों बार बार कर रहे हैं? और आप जो है हमेशा जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ज़्यादातर दलितों के पीछे पड़े रहते हैं। आप दलितों को कहीं मुख्यमंत्री बनाया आपने? आप वोट तो लेते हैं, वोट लेने की बात करते हैं। आपने राष्ट्रपति बनाया, मान लेते हैं हम राष्ट्रपति बनाए आप, लेकिन राष्ट्रपति को आप मंदिर में जाने नहीं दिए। भाई आप जब उद्घाटन कर रहे थे राम मंदिर का, तो उस समय राष्ट्रपति को आपने बुलाया, जो कि सर्वोच्च हैं, हमारे देश की प्रथम नागरिक हैं। तो आप लोग कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे जनता को? मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप देश के संविधान के हिसाब से चलिए और विकास की बात करिए। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम साल भर में 2 करोड़ नौकरी देंगे, और इनका धीरे धीरे 10 साल बीत गए,
अभी 1 करोड़ नौकरी भी नहीं दी। भाई आप क्या चाह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम ही करते रहेंगे या देश के विकास करने के लिए कुछ करेंगे? तो ये अच्छी बात नहीं है। आप ये जो कह रहे हैं, खैर आपने आदेश दिया है उसका पालन होगा, लेकिन आप देश के संविधान के हिसाब से चलिए। इस तरह से देश की जनता को गुमराह ना करिए और रोजगार पर ध्यान दीजिए, जनता को रोजगार मिले। अभी इस समय 30 लाख वैकेंसी जो है, वर्तमान समय में 30 लाख वैकेंसी केंद्र सरकार की खाली है, उन पदों पर नहीं भरा जा रहा है। आप एडहाक पर प्राइवेट एजेंसियों को ठेका दे रहे हैं, क्यों भाई? पढ़े लिखे बच्चे कहाँ जाएंगे? आप उधर नीट की परीक्षा किए और कई परीक्षाएं की, आप सब पे पेपर लीक करते रहे। तो आज का जो नवयुवक आपका जो इधर वैकेंसी नहीं निकली है, जो पढ़ लिख रहा है, वो कहाँ जाएगा? उसमें आप लोगों के भी बच्चे हो सकते हैं। और चलो भाई, आप नेता हैं, मंत्री हैं, आपके पास कमी नहीं है, कोई भी बिजनेस कर लेगा आपका परिवार। लेकिन जो गरीब बच्चे हैं या आपके मध्यम वर्ग के लोग हैं, मध्यम समाज के लोग हैं, वो तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं कि हमें कल नौकरी मिलेगी। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? वैकेंसी निकालिए तो उस पर जो है पर्चा लीक हो जाता है। तो आप कुछ ऐसी व्यवस्था बनाइए कि पर्चा लीक ना हो और लोगों को रोज़गार मिले। मैं यही सरकार से अनुरोध करता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट से भी और भारत सरकार से भी। आप जो है 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन देश की, आपका रिकॉर्ड बता रहा है कि 80 करोड़ लोगों को, देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं आप क्या वो 5 किलो राशन से उनका गुजारा चल जाएगा? अभी कोई भी टमाटर भी लेने जाओ तो इस समय 100 रुपये किलो मिल रहा है, 120 रुपये किलो मिल रहा है। आप ये क्या कर रहे हैं? महंगाई पर कंट्रोल करिए, वरना देश का सत्यानाश हो जाएगा। गरीब तो जी ही नहीं पाएंगे, वो चटनी बनाकर जो खाना नहीं खा सकते। अभी टमाटर लेने जाएं, टमाटर नहीं मिलेगा उनको। आप अरहर की दाल, आपका मंत्री कह रहा है 100 रुपये किलो है। किस जगह 100 रुपये किलो है भाई? पूरी मार्केट में घूम आइए, कहीं 100 रुपये किलो दाल मिल रही है? अरे कम से कम कृषि मंत्री को इतना ज्ञान होना चाहिए कि क्या रेट चल रहा है, कुछ भी उल जलूल बक दे रहे हैं। इस तरह थोड़ी देश चलेगा। कम से कम अपने मंत्रियों को तो ट्रेनिंग दीजिए मुख्यमंत्री जी। भाई आप तो चलो, आपके बारे में अब क्या कहें, अब देश का संविधान है, आप बन गए हैं। हालांकि आप बाबा हैं, योगी हैं, आपको तो योग करना चाहिए, राम नाम सत्य है करना चाहिए, भजन करना चाहिए। फिर भी चलो आप आज तो ऐसा चल गया है भारतीय जनता पार्टी में कि सारे जितने भी वो बाबा लोग थे सब मंत्री बनते जा रहे हैं, MP बनते जा रहे हैं, विधायक बनते जा रहे हैं। जबकि अगर वास्तव में आप हिंदू धर्म के हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, तो आपको पूजा पाठ करनी चाहिए, ना कि जो है राजनीतिक पद लेना चाहिए।